हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या है या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं विलेन होता क्या है। तो विलेन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये पूर्ण रूप से घुला हुआ पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए आप चीनी को पानी में मिलाइए, नमक को पानी में मिलाइए, ठीक है, यानी जल में मिलाइए, तो क्या होगा? वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, तो आइए इसमें अगर लिखना चाहेंगे आप डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। विलेन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें शुगर लिया गया C12H22O11, साथ में वाटर लिया गया, इनको मिलाया गया है तो ये बन गए हैं मिश्रण। मिश्रण को क्या बोलेंगे? यानी समांगी मिश्रण बन गए। अब एक हमने एग्जांपल्स लिया है यहाँ पर। एक हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने शुगर मिलाया, साथ में वाटर मिलाया और दोनों को डिजॉल्व किया, तो ये कैसा मिश्रण है? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अब विलेन के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ यानी विलेन के प्रकार को देखेंगे। पहला होता है बाइनरी सोल्यूशन यानी बाइनरी विलेन, या इसी को बोलते हैं द्विअंगी विलेन। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर टर्सरी, जिसको बोलते हैं त्रियक, या बोल दीजिए आप त्रिअंगी विलेन। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसा विलेन जिसमें दो प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग द्विअंगी विलेन। इसमें द्विअंगी विलेन में क्या बोलते हैं? जैसे चीनी और जल दोनों को मिलाइए और दोनों को मिलाने के बाद ये कैसा बनेगा? दो अंगी विलेन बनेगा। दो अंगी विलेन में जो चीनी होगी उसकी अमाउंट कम होगी, जिसको हम लोग विलेय बोलते हैं, और जल को बोलते हैं विलायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और बन जाता है सोल्यूशन। अब बोले हम लोग टर्सरी मतलब त्रिअंगी विलेन। त्रिअंगी विलेन में क्या बोलते हैं इसको? चीनी, जल और साथ में अम्ल, तीनों के एक साथ मिलाएगा तो दो सल्यूट यानी दो विलेय मिलाए गए। सल्यूट में चीनी, फिर जल में विलायक, और इसके बाद अम्ल में विलेय, तीनों के एक साथ मिलाएंगे तो त्रिअंगी विलेन का क्या होगा? निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन होगा। अब जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं विलायक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जिसके अमाउंट कम हो। वाटर का अमाउंट ज्यादा होता था इसीलिए इसको विलायक बोला गया, इसका अमाउंट मिनिमम था इसीलिए इसको विलेय बोला गया। अब बात करें कि विलेन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अवस्था के आधार यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जिसको हमने लिखा है विलेन के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में इसको बांटा गया है? तो लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। इसके 9 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 9 टाइप्स। तो 9 टाइप्सों में क्या देखेंगे? पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप सोल्यूशन लेंगे, जो भी विलेन बनाना चाहते हैं तो सॉल्वेंट वैसा होना चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप सॉलिड विलेन बनाना चाहते हैं तो सॉलिड विलेन में पहला चीज होना चाहिए सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए, तीनों स्टेट में। ठीक है, तो अगर आप लिक्विड विलेन बनाना चाहते हैं तो लिक्विड विलेन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर आप गैस विलेन बनाना चाहते हैं तो गैस विलेन में भी क्या होगा? सॉल्वेंट आपका गैस होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने 3 कॉलम बना दिया। एक बनाया है विलेय, जिसको बोलते हैं सोल्यूट, एक बोलते हैं विलायक, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। अब इसमें पहला प्रोसेस में क्या ले गया है? विलायक में हमने सॉलिड ले लिया 3 बार, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब इसमें ले लिया विलेय में सॉलिड पहले लिया, फिर लिक्विड लिया, फिर गैस लिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने विलायक में लिक्विड लिक्विड 3 बार लिया है, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस लिया है, और विलायक में फिर गैस गैस 3 बार लिया, और यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस लिया। अब बात करते हैं, अगर आप सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाएंगे तो इसमें कॉपर प्लस जिंक, कॉपर की मात्रा मिनिमम है और जिंक की मात्रा मैक्सिमम है, ये बन जाएगा पीतल। अब इसकी बात करें लिक्विड और साथ में सॉलिड की बात करें, सॉलिड और लिक्विड को जब आप मिलाइएगा तो गोल्ड प्लस मरकरी दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? अगर आप गैस को सॉलिड के साथ मिलाइएगा, प्लेटिनम की सतह पर H2, ठीक है, रखने पर अमलगम का फॉर्मेशन होता है, मतलब HgNa बन जाता है। HgNa को क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। अब बात करें सॉलिड को लिक्विड के साथ, तो सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाएगा शुगर और साथ में वाटर। अगर आप लिक्विड को गैस के साथ, लिक्विड को किसके साथ? लिक्विड के साथ मिलाइएगा तो एथेनॉल प्लस साथ में वाटर। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH और साथ में वाटर मिला दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया गया गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड को मिलाइएगा तो O2 के साथ क्या हो जाएगा? वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, स्प्राइट वगैरह में मिला होता है।
इसके बाद क्या होता है, सॉलिड के साथ गैस को मिलाइएगा तो N2 प्लस कपूर। कैम्फर को जब आप क्या करिएगा, कैम्फर को आप बर्न करिएगा N2 के प्रेजेंट में, तो इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, एक मिश्रण बना लेगा। इसके बाद लिक्विड और आपको गैस, लिक्विड और गैस में आप देखिएगा तो लिक्विड गैस में क्या है, N2 और क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CH Cl3, और थर्ड ऑप्शन है गैस, और इसके बाद गैस दोनों को मिलाइएगा N2 और O2। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में आप समझेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।